डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा इंग्लिश वर्ड का वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहा हूं। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा जो कि आपको केवल ये स्टोरी सुनने के बाद ही सारा वर्ड आपको याद हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, बस आपको ध्यान से सुनना है और जो स्टोरी, जो लाइन मैं बताऊँगा आपको ध्यान से सुनना है और उसे फिर उसका उसमें जो मैं इंग्लिश वर्ड का यूज किया हूँ उसको मैं फिर रिपीट करूँगा। डियर फ्रेंड्स, तो ये स्टोरी को आप ध्यान से सुने और आसानी से आप इंग्लिश वर्ड बढ़ा सकते हैं। और ये जितने भी वर्ड को मैं शामिल किया हूँ ये आपका सभी कॉम्पिटिटिव लेवल की वर्ड है। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है। डियर फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे आप देखें पूरी वीडियो और आप देख सकते हैं कि आप इतने में से आप कितने वर्ड का मीनिंग पहले से आपको पता था। डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक भी हमारी वीडियो की जानकारी मिले। डियर फ्रेंड्स, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को मैं ये स्टोरी बताना शुरू करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं 19 वर्ड आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। 19 वर्ड 19 वर्ड मैं आप लोगों को बताऊँगा। जस्ट अ मिनट। 19 वर्ड मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं सुपर मेमोरी स्टोरी है और जैसा कि आप थंबनेल में आप देख लिए हैं सुपर मेमोरी स्टोरी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक दिन एक आदमी लिटिगेशन में फंस गया है ना। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक दिन एक आदमी किसमें फंस गया, लिटिगेशन। लिटिगेशन मतलब क्या होता है, तो लिटिगेशन का मतलब होता है आपका मुकदमा, है ना। मुकदमा मतलब केस। तो लिटिगेशन मतलब वो एक आदमी था, वो क्या हुआ, केस में फंस गया। तो यहाँ पे आपको बल देना है लिटिगेशन को याद करने में। एक आदमी था जो लिटिगेशन में फंस गया, उसका कोर्ट में वर्डिक्ट आने वाला था लेकिन बाहर में दो लोग स्क्वाइबलिंग कर रहे थे जिसका कारण कोर्ट में शांति भंग हो गई। जिसके कारण क्या हुआ, कोर्ट में शांति भंग हो गई। तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप कितने वर्ड देखें, तो आप इस लाइन को याद करने की कोशिश करेंगे और ये स्टोरी के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो मैं ये पैराग्राफ को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना। एक दिन एक आदमी लिटिगेशन में फंस गया, उसका कोर्ट में वर्डिक्ट आने वाला था लेकिन बाहर में दो लोग स्क्वाइबलिंग कर रहे थे जिसके कारण कोर्ट में शांति भंग हो गई। अब यहाँ पे मैं 1 2 3 है ना 3 इंग्लिश वर्ड का यूज किया हूँ, तो इसको आपको ध्यान में रखना है ना। तो लिटिगेशन मतलब मुकदमा, है ना। वर्डिक्ट मतलब फैसला और स्क्वाइबलिंग मतलब तुच्छ बहस, मतलब छोटे छोटे बातों में झगड़ते रहना, उसको स्क्वाइबलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 वर्ड मिला। नेक्स्ट है, तभी बाहर दो पार्टियों कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए, है ना, कोलिशन बनाने की बात कर रही थी। अंदर वकील ने एक क्रेडिबल सबूत पेश किया जिससे पूरा कोर्ट डिस्कोर्स में पड़ गया। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखें, तभी दो पार्टियों ने कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हुए क्या किया, कोलिशन किया, है ना। कोलिशन बनाने की बात कर रहे थे और अंदर की वकील ने क्रेडिबल विश्वसनीय सबूत पेश किया जिससे पूरा कोर्ट डिस्कोर्स हो गया, है ना। तो यहाँ पे मैंने इस पैराग्राफ में 3 वर्ड यहाँ भी यूज किया हूँ। कोलिशन, तो कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन, है ना। मतलब दो पार्टी एक साथ मिलकर सरकार बनाने की जो बनाते हैं उसे कोलिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय और डिस्कोर्स मतलब गंभीर चर्चा, है ना। कोर्ट में गंभीर चर्चा पड़ गया। तो तभी बाहर में दो पार्टी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए कोलिशन बनाने की बात कर रही थी। अंदर की वकील ने क्रेडिबल सबूत पेश किया जिससे पूरा कोर्ट क्या होगा, डिस्कोर्स हो गया, है ना। डिस्कोर्स हो गया मतलब गंभीर पड़ गया। नेक्स्ट आपके सामने है अगला पैराग्राफ जो कि है, पर अचानक गवाह ने ऐसा बयान दिया जो सभी को कंफाउंडिंग कर गया। जज ने गुस्से में स्ट्राइडेंटली चिल्लाकर कहा, यह क्या करफल मचा रखा है, यह क्या करफल मचा रखा है। यह पैराग्राफ को फिर से पढ़ें। पर अचानक गवाह ने ऐसा बयान दिया जो सभी को कंफाउंडिंग कर गया। जज ने गुस्से में स्ट्राइडेंटली चिल्लाकर कहा, यह क्या करफल मचा रखा है ना। तो यहाँ भी मैं 3 वर्ड शामिल किया हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि कंफाउंडिंग, कंफाउंडिंग के मतलब क्या हुआ, भ्रमित करना। तो कोर्ट को क्या कर गया, भ्रमित कर गया। तब जज ने जोरदार तरीके से चिल्लाकर कहा, है ना। स्ट्राइडेंटली मतलब जोरदार तरीके से चिल्लाकर कहा, क्या कहा, यह क्या मचा रखा है ना। यह करफल क्या मचा रखा है। करफल का मतलब होता है हंगामा, है ना। करफल मतलब हंगामा, कंफाउंडिंग मतलब भ्रमित कर देना, स्ट्राइडेंटली मतलब जोरदार तरीके से। अगला वर्ड आपके अगला पैराग्राफ में देखेंगे हम लोग। उसी समय सरकार ने एक नया ड्रैकोनियन कानून जारी किया था, इसलिए कोर्ट के नियम भी बहुत सख्त थे, है ना। तो इस लाइन में हम लोग एक वर्ड का यूज किए हैं, ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन का मतलब होता है कठोर। तो क्या हुआ हिंदी मीनिंग,
उसी समय सरकार ने एक नया कठोर कानून जारी किया था, लेकिन आपको हिंदी में नहीं जाना, आपको ये वर्ड को यूज करना है ना। उसी समय सरकार ने एक नया ड्रेकोनियन कानून जारी किया, इसलिए कोर्ट के नियम भी बहुत सख्त हैं। तो यहाँ पर ड्रेकोनियन आपको याद रखना है, ड्रेकोनियन मतलब कठोर, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं, दो पुलिस वाले पूरी तरह इन सिंक विथ काम कर रहे थे, लेकिन आरोपी बहुत एप्रीहेंसिव था, है ना, बहुत एप्रीहेंसिव था। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सिंक विथ, है ना, इन सिंक विथ का मतलब क्या होता है, तो इन सिंक विथ मतलब तालमेल में, मतलब दो पुलिस क्या कर रहे थे, पूरी तरह से तालमेल में काम कर रहे थे, और लेकिन आरोपी क्या था, चिंतित था। तो एप्रीहेंसिव मतलब चिंतित। तो यहाँ पे दो वर्ड हम लोग देखें। अब नेक्स्ट पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे, वकील ने कहा मेरे पास डिमॉन्स्ट्रेबल सबूत है, मेरे पास डिमॉन्स्ट्रेबल सबूत है। तो डिमॉन्स्ट्रेबल का मतलब क्या हुआ, तो डिमॉन्स्ट्रेबल का मतलब होता है साबित करने योग्य, है ना, मेरे पास डिमॉन्स्ट्रेबल सबूत है, डिमॉन्स्ट्रेबल मतलब साबित करने योग्य। अगला है, जज ने पूछा तुम ये मेहनत क्यों कर रहे हो, वकील ने बोला क्योंकि मैं हर स्थिति का सामना कर सकता हूँ, आई कैन कॉप, है ना, आई कैन कॉप। कॉप का मतलब होता है सामना करना, मेन वर्ड आप ध्यान देंगे, कोप। कोप का मतलब सामना करना। अचानक बिजली की कीमत में सर्ज आ गया, कोर्ट में भी बिल्डिंग की बिल्डअप गर्मी महसूस हुई, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कोर्ट अचानक बिजली की कीमत में सर्ज आ गया, सर्ज का मतलब होता है उछाल, है ना, अचानक कोई चीज बढ़ जाना। तभी बिल्डअप, बिल्डअप का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ने वाली कोई भी चीज जो धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, बिल्डअप, बिल्डअप मतलब धीरे धीरे बढ़ने वाली, सर्ज मतलब उछाल। तो यहाँ इस लाइन को आप पढ़ते जाएंगे और अपने दिमाग में ये स्टोरी को रिकॉल करेंगे, तो आप आसानी से ये सारे वर्ड को याद कर सकते हैं। अचानक बिजली की कीमत में सर्ज आ गया, कोर्ट भी बिल्डिंग की बिल्डअप धीरे धीरे क्या हुआ, गर्मी महसूस हुई। लंच टाइम में सबने क्या खाया, लेंटिल्स, लंच टाइम में सबने लेंटिल्स खाई, लेंटिल्स। अब लेंटिल्स का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लेंटिल्स का मतलब दाल, है ना, लेंटिल्स मतलब दाल। तो यहाँ पे क्या, लंच में सबने लेंटिल्स खाई मतलब दाल खाई। अगला है, लेकिन केस लड़ने में इतना समय लगा कि सबको लगा यह काम अनरेमुनेरेटिव है ना, अनरेमुनेरेटिव है। फिर जज ने देश का आउटलुक तभी अच्छा होगा जब न्याय समय पर हो, और आखिरकार केस का फैसला सुना दिया गया। तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखें आप, अनरेमुनेरेटिव का मतलब होता है बिना लाभ का, है ना। तो लेकिन केस लड़ने में इतना समय लगा कि सबको लगा यह काम अनरेमुनेरेटिव है ना, अनरेमुनेरेटिव है, क्योंकि ये आपका बिना लाभ का था। तब जज ने कहा ये आउटलुक तभी अच्छा होगा जब न्यायालय समय पर हो, है ना, सॉरी, न्याय समय पर मिले, तभी देश का भविष्य, या जो दृष्टिकोण है, भविष्य की दृष्टिकोण है, वो अच्छा होगा। तो यहाँ पे आउटलुक का मतलब क्या हुआ, तो भविष्य की दृष्टिकोण, है ना, भविष्य की दृष्टिकोण। यार फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।